TV9 भारतवर्ष 2022 में वॉर जोन के एक एक हिस्से में गया और हर अपडेट आप तक पहुंचाई TV9 भारतवर्ष ने। और इस नए साल में हमने कई रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाई जो 2022 में घटा है, जो इस वॉर जोन में घटा है, उसकी एक एक नब्ज हमने आप तक पहुंचाई। और हमारे रिपोर्टर्स ने 2022 के दौरान वॉर कवरेज किस तरह से की है इस पूरे साल भर, जब युद्ध शुरू हुआ था और उसके बाद साल भर दिसंबर तक किस तरह की हमने आप तक कवरेज पहुंचाई है, एक निगाह डालते हैं इस पर। क्या होता है किसी शहर का मुर्दा हो जाना। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शहर की जो आज दुनिया में मुर्दा हो चुका है। जी हाँ, ये शहर है मारियोपोल। कभी यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 48 घंटे पहले इस पर रूस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। और TV9 भारतवर्ष की टीम उसी चर्चित शहर में मौजूद है जहां पर रूस यूक्रेन की जंग 3 महीने तक चली थी। और हम इस समय रूसी आर्मी की मदद से यहाँ पहुंचे हैं। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बारिश हो रही है, वो आप देख सकते हैं। इस शहर में बस के जरिए हमें पूरे शहर का चक्कर लगवाया गया। और लगभग 4.5 लाख की आबादी वाले इस शहर में अगर 50,000 से 1 लाख घर होंगे तो शायद 1-2 भी ऐसे घर मुझे अब तक नहीं दिखे जिसमें आप कह सकते हो कि वहाँ पर कोई आदमी 24 घंटे या 48 घंटे बिना किसी दिक्कत के रह सकता है। हम आपको दिखाते हैं वो सारा लोकेशन। देखिए, ये इलीच प्लांट है। ये बताया गया है कि यहाँ पर स्टील प्लांट रहा होगा या कोई मेटल का प्लांट है। यहाँ पर पहले 200-300 मरीन यहाँ रहे थे, उनको खाली कराया गया था। आप आसपास के लोकेशंस को देखिए। यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल मीडिया के भी लोग हैं, रूसी आर्मी के लोग हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, उनकी गाड़ियाँ और आसपास भी देख सकते हैं। लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं तबाही की वो तस्वीरें, बर्बादी की वो तस्वीरें जो इस शहर में आपको कहीं भी जाएं आपको हर जगह दिखेगा। ऐसा लगता है जैसे एक एक ईंट पर, एक एक पत्थर पर गोले के या बारूद के निशान हैं। तो 2023 में क्या होने वाला है, कितना विध्वंसक ये वॉर जोन होने वाला है, इस पर हमारे तमाम एक्सपर्ट्स, डिप्लोमेट्स बने हुए हैं। लेकिन इस बीच एक और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारी टीम उस ज़ापोरिज़िया में भी दाखिल हुई जहां पर भीषण वॉर और रेडिएशन के खतरे की वजह से उस वक्त कोई जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आप देखिए रिपोर्ट। TV9 भारतवर्ष पहला भारत का ऐसा न्यूज चैनल बन गया है जो ज़ापोरिज़िया पहुंचा है, विशेष तौर पर तब जब IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, जिसने चिंता व्यक्त की है ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर, उसके चिंता व्यक्त करने के बाद में। और मैं इस समय मौजूद हूँ ज़ापोरिज़िया के ठीक बीचों बीच बहने वाली निप्रो नदी के किनारे। और क्योंकि एक पूरा एरिया लगभग 40 से 50 किलोमीटर का जो एरिया है ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास का, वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी के चलते, क्योंकि रशियन कंट्रोल है उस ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, साथ ही वहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो यूक्रेनियंस हैं और बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही है, इसलिए 40 से 50 किलोमीटर दूर एक बैरिकेडिंग के ज़रिए हर तरफ से यूक्रेनियन आर्मी ने उस प्लांट के आसपास में सभी को रोक दिया है। लेकिन यहाँ पर आपको देखकर इस बात का अंदाज़ा लगेगा कि कितना मुश्किल हो रहा है, चाहे वो रशियन आर्मी हो, यूक्रेनियन आर्मी हो या फिर कोई मीडिया या फिर कोई आम आदमी। तो आपने रिपोर्ट्स देखी जिस तरह से करुणा आप बता रहे थे कि 2022 में एक एक हिस्से में कैसे TV9 भारतवर्ष गया है। हमारे साथ गेस्ट का भी एक बड़ा पैनल है जो ये बता रहा है कि जो 2022 की लड़ाई थी, क्या वो अब जारी रहने वाली है 2023 में भी, और जारी तो रहेगी, क्या वो और ज़्यादा भीषण होने वाली है। मेजर जनरल राजन कोटर, आप क्या कहेंगे, आप किस तरह से आगे 2023 को प्रिडिक्ट कर रहे हैं? क्या ये लड़ाई ऑफेंसिव ज़्यादा होगी, बदले की कार्रवाई वाली ज़्यादा होगी, तो फिर और ज़्यादा भीषणता देखने को मिलेगी? देखिए, जो भी वॉरफेयर होता है उसमें रिवेंज एलिमेंट नहीं होता है। उसमें एक आपका ऑपरेशनल एम होता है कि आप अपने आप को क्या हासिल करने के लिए निकले हैं। और 2023 की जो लड़ाई है वो आप देखेंगे कि उसमें अभी एग्रेसिव इंटेंट और बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से यूक्रेन को मिलिटराइज किया जा रहा है वो
रशिया को एक्सेप्टेबल नहीं होने वाला है। और आपने अभी पुतिन की कुछ स्टेटमेंट्स में भी आपने देखा होगा और एनालाइज किया होगा कि वो टॉक्स चाहते हैं, ठीक, पर अपनी कंडीशंस पे वो टॉक्स चाहते हैं। और जब वो अपनी कंडीशंस रखते हैं टॉक्स की, तो वो यूक्रेनियंस को एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब तक ये स्टेलमेट रहेगा। बिल्कुल राजन कोचर सर, और ये हम देख रहे हैं पिछले 10 महीने से जब भी टॉक्स की बात हो रही है, मीडिएशन की बात हो रही है, कंडीशंस जो सामने आ रही है वो अनएक्सेप्टेबल है दोनों पार्टीज को। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।